क्लास 10th के गोधूली भाग 2 में संकलित जो पाठ है हमारी नींद, जिसके जो कवि हैं वीरेन डंगवाल, बड़े ही समाज की एक अद्भुत दृश्य, बड़े ही एक कह सकते हैं व्यंग्यात्मक दृश्य प्रस्तुत किए हैं। इस पाठ को समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। पहले थोड़ा जान लेते हैं वीरेन डंगवाल के बारे में। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल, ये टिहरी गढ़वाल है जहाँ पे क्या हुआ था, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद कर लीजिए। यही टिहरी गढ़वाल है जहाँ पे सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। सबको पता है चिपको आंदोलन? कुछ लोगों को पता भी नहीं है, पता करना भी नहीं चाह रहे हैं। मत कीजिए, एग्जाम में आएगा तो मुता कीजिएगा। तो यही उत्तर प्रदेश का है, उत्तरांचल का है। मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। बात यहाँ पे ये सब नहीं है। अब चलते हैं हम लोग क्या कि इन्होंने एक पत्रिका को प्रकाशित किया, 2-3 पत्रिका का नाम है अमृता प्रभात, घूमता आईना, इसको याद कर लीजिएगा। अमर उजाला, इस बहुत पूछता है, अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। अमर उजाला पत्रिका है, थी बहुत ही फेमस थी, अभी भी निकलती है अमर उजाला। तो उसका संपादकीय सलाहकार थी। संपादक होता है ना, जो संपादक लिखते हैं, संपादन करते हैं, उसके सलाहकार थे। इनके सलाह से संपादन होता था। बात करें इनकी कविताओं के बारे में, विशेष नाम नहीं दिया गया क्या जी कहीं कहीं? दुष्चक्र की सृष्टा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें। दुष्चक्र में सृष्टा, ये काव्य संग्रह पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये सबसे फेमस लाइन और बहुत ही वीवीआई लाइन हुआ इस पाठ का। क्या? दुष्चक्र में सृष्टा, जो इनकी काव्य संग्रह थी, कविता का संग्रह था, इनके लिए इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर आप एक दो को पढ़ लीजिएगा इसमें। और यह जो दुष्चक्र का सृष्टा है ना, उसी से यह कविता ली गई है। तो यह भी वीवीआई हो गया कि हमारी नींद जो कविता है ये कहां से ली गई है? तो वही दुष्चक्र की सृष्टा जो कविता संग्रह है, काव्य संग्रह, कविता संग्रह माने क्या? काव्य संग्रह है, उसी से यह पाठ ली गई है हमारी नींद। ठीक है ना? तो ये बात बहुत अच्छा लाइन हो गया कि हमारी नींद कहां से ली गई है? अच्छा, तो वो भी याद करना होगा। हाँ सही करें, रघुवीर सहाय पुरस्कार का मिला था उनको। किस पे मिला था? इसी दुनिया में इस पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, ये भी है। उसके बाद श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। मगर सबसे ज्यादा इसमें पूछता है दुष्चक्र में सृष्टा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये भी ठीक है, इसी दुनिया में इस पर मिला था रघुवीर सहाय सम्मान। मगर ये बहुत पूछता है दुष्चक्र में सृष्टा, जिन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये पाठ भी उसी में से लिया गया। मजेदार बात है। अब चलते हैं इस कविता की ओर। कविता क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहना क्या चाह रहे हैं, कवि के शब्द क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरी नींद की दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंघों से धकेलना शुरू की, बीजों की फूली हुई छत भीतर से। ये जो पौधे होते हैं ना, वृक्ष को मिट्टी में जब रखते हैं तो उसकी कोमल पंखुड़ियां निकलती हैं, फिर भी वो मिट्टी को चीर कर निकलती हैं। आप सोए हुए रहते हैं, गेहूं बो दिए, देखते हैं कुछ दिनों के बाद गेहूं का पंखुड़ी निकल जाता है, निकलता है। कभी क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अंकुर ने नाम मात्र कोमल सिंगों से अपने सिंग कहा, जो निकला है क्या कहा? सिंग। उस सिंग से मिट्टी को धकेल के निकल गया है जमीन को फाड़ के। नहीं, बीज की फूली हुई छत के भीतर से, बीज के छत को फाड़ कर निकल जाता है वो। नहीं, बीज का छत का मतलब क्या हुआ? बीज के ऊपर से कोटेशन होता है ना, बीज के ऊपर से जो ऊपर का रहता है छिलका,
उसको पहले फूलता है, वो पानी में अंदर जाता है तो फूलता है, नमी मिलता है, उसको पोषक तत्व मिलता है, सुबह उगाता है पौधा, उनमें से फूटता है, फूट के वो निकलेगा नीचे, वो निकलेगा ऊपर, नीचे निकलेगा जड़ बनेगा, ऊपर निकलेगा पत्ता निकलेगा, है ना। बड़ी कोमल होता है, तो एक पैर पड़ेगा, हाथ पड़ेगा, कुछ पड़ेगा तो फूट जाएगा। और देखिए उसका पावर कितना होता है, मिट्टी को कितना धकेल धकेल के निकलता है, सोचने की बात है। मिट्टी का ढेला भी रहता है, ढेला को फोड़ के निकल जाता है, नहीं तो साइड में निकल जाएगा, नहीं फूटेगा तो। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उस तरह से इंसान होता है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। आज इंसान का जिंदगी कैसा हो गया, एक मक्खी की जिंदगी की तरह हो गया। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ब्लास्ट होने वाला है, कहाँ पे गोली लगने वाली है, कहाँ चाकू से मार दिया जाइएगा, कहाँ आपका गला काट लेगा, कहाँ किडनी निकाल लेगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। आप जानते हैं अमुक व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है? क्या ये नहीं हो रहा है, लूट अपहरण मार काट नहीं हो रहा है? समाज में ये सब अलग है, सब हो रहा है। दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रहे हैं, बमबारियां हो रही है। अभी तो जस्ट हुआ यूक्रेन रूस में, उसके बाद अभी जस्ट किसमें, इजराइल और गांजा जो था, बेचारा यहाँ लड़का से गांजा खाता है, वो गांजा पे अटैक हो गया। गांजा के आतंकवादी लोगों के बीच में इतना बड़ा घमासान युद्ध हुआ, न जाने कितने हजार, अब तो लाखों के आंकड़ा में चला गया होगा, लोग मारे गए इसमें, अब मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे। लोगों को कोनो वैल्यू है? लाखों मैंने 10 वर्ष 20 वर्ष कमाने के बाद कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, 2 मिनट में ख़त्म हो गया। अब बिल्डिंग तो गया तो फिर आ भी जाएगा, जान गया तो कहाँ से आएगा क्या? तो ऐसा स्थिति हो गया, बताइए। तो आज इंसान की ज़िंदगी मक्खी की तरह हो गया, पैदा लेते हैं, कब मर जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे, उसका कोई ठिकाना। मक्खी कहाँ लाश पड़ा हुआ है, कोई देखने आता है। उसी प्रकार से कोई इंसान पड़ा हुआ रोड के किनारे रहेगा, कोई देखने भी नहीं आता है, कौन आ रहा है तो पड़ल है। ऐसा स्थिति हो गया। गरीब बस्ती में भी धमाके से हुआ देवी का जागरण लाउड स्पीकर पर। आज गरीबों का क्या मेंटेलिटी हो गया है, रहेंगे गरीब मगर दिखाना चाहते हैं वो अपने आप को अमीर, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो अमीर लाउड स्पीकर पे बाजा बनाकर देवी का जागरण कराएंगे, कोनो चीज होगा, जागरण होगा, हनुमान रत्न होगा, तो गरीबों कहेगा कि हम कर्जे लेके मगर हम वो करब। देखिए अमीर आदमी है, उसके घर में लाख रुपया का पर महीना इनकम हो रहा है, 1 महीना का इनकम 1 लाख रुपया खर्चो कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 महीना का इनकम तो बचा, और तुम साल में 1 लाख कमाए हो, 1 लाख एक दिन में गवा दिए। देवी का जागरण कराएंगे हम, देवी मैया का लाउड स्पीकर पे कराएंगे। देवी मैया कहती है कि लाउड स्पीकर पे तू देवी मैया का जागरण कराओ तो तेरा आशीर्वाद देंगे। क्या समझे? ये सब दिखावा है। क्या है? देवी मैया को सुनाई नहीं देता है, कहा कि उनको देवी मैया के बड़का का लाउड स्पीकर लगा के सुनाएंगे तो सुनाई देगा। ये सब दिखावा है, देखने के लिए कर रहे हैं, मगर हिसाब में न कीजिएगा। दिखावा ही करना है तो हिसाब में कीजिएगा। मगर आजकल के गरीबों को इस समझ में नहीं आता है। उसको 1 लाख का एस्टीमेट बनाएगा हनुमान न कराने के लिए, उसके पास 50,000 रुपया है तो 50 रुपया सूद पर ले लेगा। पूरा गेस्ट को जितना चाचा नानी काकी, नानी के काकी के चाची के मामी के ताती के सबको बुला देगा, सबको न्योत देगा, सब आएगा, खाएगा पिएगा, मौज मस्ती करेगा, लाउड स्पीकर डांस करेगा, जागरण होगा। और जाने के बाद जब उसका कर्जा वाला से कहेगा सूद लाइए, तो कह रुकिए ना, कमाते हैं तो देते हैं, और कमा के उसको चुकाते जाएगा। इस तरह से वो 5 साल तक वही कर्जा को चुकाते रहेगा। ये है गरीबों का औकात और सोच। अरे हम नहीं कहते हैं कि नहीं कीजिए, कीजिए, अपनी क्षमता को देखिए। दूसरा ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, अरे बेवकूफ है तुम। भगवान तो बिल्कुल नहीं कहते कि तू लाउड स्पीकर लगा के पूजा करो। भगवान तो कहते तू मेरा मन से याद कर लो, यही काफी है। मगर तुम दिखाना भी चाहते हो तो अपनी क्षमता के अंदर में दिखाओगे ना,
1 लाख कमाए हो तो 10,000 में खर्च करोगे कि 1.5 लाख खर्च करोगे? ये है गरीबों का समझदारी। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारे नींद के बावजूद। एक पर एक अत्याचारी घाट लगा बैठा हुआ है। 50,000 रुपया लेकर कैश निकलिएगा एटीएम से, बेचारे अपने बेटी का दहेज देने के लिए निकाला है, जीवन भर कमा के रखे हुआ था। उधर से छठ से मोबाइल से अपाची से बैठ के आएगा, मुंह पर बांध ले और खट से पकड़ेगा, आपका हथवे काट के ले चल जाएगा। 50,000 रुपया प्लस हाथ। अब हाथ देखिएगा कि 50,000 रुपया देखिएगा, और लोग भी देखेगा तो आपका हाथ देखेगा, खून रुकेगा कि आपका 50,000 रुपया के पीछे भागेगा। ये करता है, ये है अत्याचारियों का अत्याचार। बड़ी मेहनत से दूल्हा जो है